सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। साइंस से मुतालिक हमारे माशरे में मकबूल मुगालतों के सीरीज़ में आज एक नए मुगालते के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का मुगालता ये है कि अगर हम किसी दूर दराज के सितारे पर जाएं तो हम ज़मीन पर अपना माजी देख सकते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि कोई भी मादी चीज़ कभी अपना माजी नहीं देख सकती, लेकिन हम जब भी दूसरी चीज़ों को देखते हैं तो उन चीज़ों का माजी ही देख रहे होते हैं। रोशनी की रफ्तार महदूद है, यानी फाइनाइट है। इन्फिनिट यानी लामहदूद नहीं है। और फाइनाइट रफ्तार का मतलब ये है कि रोशनी को किसी भी चीज़ से हम तक पहुंचने में वक्त लगता है। हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसे उस हालत में देख रहे होते हैं जिस हालत में वो उस वक्त थी जब रोशनी उस चीज़ से खारिज या मुनक्कस हुई थी। तो इसकी मिसाल हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर बिलफर्ज मैं कराची में हूँ और इस्लामाबाद से कोई मेरा दोस्त मुझे ख़त लिखता है और उसमें आम, अपनी सेहत से मुतालिक या अपने घर के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और वो ख़त इस्लामाबाद से कराची 3 दिनों में पहुँचता है, तो उस ख़त को पढ़कर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 3 दिन पुरानी होगी। इसी तरह रोशनी जब किसी चीज़ से मुनक्कस होकर हम तक पहुँचती है तो हमें वो पुरानी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जो उस वक़्त मौजूद थी जब वो रोशनी वहाँ से मुनक्कस हुई थी। अगर हम किसी सितारे को देखते हैं जो हमसे बिलफर्ज 100 नूरी साल के फासले पर है, तो हम उसे उस हालत में देख रहे होते हैं जिस हालत में वो 100 साल पहले था। अगर उस सितारे के नवाह में कोई सैयारा है और उस सैयारे पर कोई मखलूक है और वो मखलूक हमें देख रही है, यानी ज़मीन का मुशाहदा कर रही है, तो वह ज़मीन को उस हालत में देखेगी जैसी ज़मीन 100 साल पहले थी, क्योंकि ज़मीन से जो रोशनी मुनक्कस हो रही है वो 100 साल बाद, मुनक्कस होने के 100 साल बाद उस सैयारे तक पहुंचेगी। तो वो मखलूक अगर बिलफर्ज बर सगीर को देख रही हो तो वो बर सगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत देख रही होगी जो 1925 में वहाँ पे हालात थे वो देख रही होगी। तो अब सवाल यह है कि अगर हम इस सैयारे पर चले जाएं तो क्या हम भी बर सगीर को 100 साल पहले की हालत में देख सकते हैं? क्या हम भी बर सगीर को उस हालत में देख सकते हैं जिस हालत में वो सन 1925 में था? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि हम अगर उस सैयारे की तरफ जाएंगे तो हम पलक झपकते में उस सैयारे पर नहीं पहुंच सकते। हम अगर उस सैयारे की तरफ रोशनी फेंकें, यानी कोई बहुत ताकतवर लेज़र बीम हो, लेज़र बीम उस सैयारे की तरफ फेंकें, तो वो बीम 100 साल बाद उस सैयारे पर पहुंचेगी। यानी उस सैयारे पर मौजूद मखलूक मखलूक को वो बीम 100 साल बाद नजर आएगी। लेकिन अगर हम खुद उस तरफ जाना चाहें तो हम चूंकि मादी हैं, हम मादी जिस्म रखते हैं, इसलिए हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र नहीं कर सकते। अगर हम रोशनी की रफ्तार के करीब की रफ्तार से भी सफ़र करें, जो कि मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं है, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऐसा कोई रॉकेट बन जाता है या ऐसा कोई डिवाइस बन जाती है जिससे हम फ़र्ज़ कीजिए रोशनी की रफ्तार के 95% पे सफ़र कर सकते हैं, तो भी हमें उस सैयारे पर पहुंचने में 100 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा। क्योंकि अगर हम रोशनी की बीम फेंकें तो उसे 100 साल लगेंगे और हम रोशनी की बीम से कुछ सुस्त रफ्तार जा रहे होंगे, उसके 95% रफ्तार पर जा रहे होंगे, तो हमें 100 साल से ज़्यादा अरसा लगेगा। इसलिए जब हम उस सैयारे पर पहुंचकर ज़मीन का मुशाहदा करेंगे तो हम ज़मीन पर इस वक्त जो हालात हैं वो भी नहीं देख पाएंगे। उसके मुस्तकबिल में जो हालात होंगे, यानी 100 साल बाद जो हालात होंगे, वो तो नहीं, क्योंकि रोशनी को वहाँ तक पहुँचने में 100 साल लगते हैं। लेकिन अगर हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल लगे हैं और उसके बाद हम मुड़कर देखते हैं तो आज से 10 साल बाद की ज़मीन की जो इंफॉर्मेशन मुनक्कस होकर रोशनी की बीम के ज़रिए रवाना होगी, वो वहाँ पे 110 साल बाद पहुँचेगी। इसलिए अगर हम आज उस सैयारे की तरफ जाते हैं और 110 साल बाद वहाँ पहुँचते हैं, तो हम ज़मीन की तरफ मुड़ कर जब देखेंगे तो ज़मीन पे हमें वो हालात नज़र आएंगे जो आज से 10 साल बाद होंगे। चनाचे हम वहाँ पर जाकर ज़मीन पर गुजारे हुए अपने माजी को नहीं देख सकते। तो बुनियादी असूल ये है कि चूंकि रोशनी की रफ्तार फाइनाइट है, महदूद है, इसलिए कोई भी मादी जिस्म अपनी माजी की हालत को
کبھی نہیں دیکھ سکتا، سوائے اس کے کہ ہم ماضی کی حالت کو ریکارڈ کر کے اور پھر اس ریکارڈنگ کو پلے کر کے دیکھ لوں، جیسے ہم ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جلد ہی کسی اور مغالطے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔